हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं आवर इन्वायरमेंट। मतलब क्या, अब हमारा स्टार्ट हो गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सबसे पहले देख लें, इन्वायरमेंट कहते किसको कि इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए सम ऑफ, मतलब क्या, लिविंग और नॉन लिविंग जो एलिमेंट है दोनों को मिलाते हैं तब क्या बनता है, हमारा इन्वायरमेंट बनता है। मतलब कि जितना चीज़ हम लोग देखते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो हमारे आसपास में जितना चीज़ है सब क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में आता है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग किसको कहते हैं कि जो जिसमें जीवन है, जो कि जिंदा है, जीवित है, उसको कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जिसमें जान नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। मतलब क्या, इसमें जान नहीं है। तो दोनों, जो लिविंग है मतलब जिसमें जान है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कंटिनेंट्स ऑफ एन एरिया टुगेदर फॉर्म एन इकोसिस्टम। जो कि एक कुछ ना कुछ एरिया ले जाए, चाहे वह लिविंग थिंग्स हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स हो, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो क्या कुछ ना कुछ एरिया ले रहा है। वो जो एरिया बना रहा है सब चीज़ मिल के उसको क्या कहते हैं, हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। चाहे वो ग्रास लैंड हो, या फिर एनिमल ले लीजिए, प्लांट ले लीजिए, ट्री लीजिए, कौ, कैट, फ्रॉग, कुछ भी लोगे, सब क्या लेता है, कुछ ना कुछ एक एरिया लेता है। उस पूरे सब चीज़ को अगर मिला दे, ट्री को, एनिमल को, डॉग को, कैट को, फ्रॉग को, लेक को, ओशियन को, सबको मिला दे तो क्या कहलाएगा, हमारा इकोसिस्टम कहलाएगा। इकोसिस्टम जो है वो दो प्रकार का होता है। एक क्या है, हमारा नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम किसको कहते हैं कि नेचुरल उसको कहा जाता है जिसमें कि अपने आप बना है, जो कि ईश्वर ने बनाया है, उसको कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम उसको कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, ह्यूमन बीइंग का बनाया हुआ, जो जैसे गार्डन हो गया, तो गार्डन क्या है, आर्टिफिशियल है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो नेचुरल है, नेचुरल इकोसिस्टम, इसमें क्या क्या आएगा। एक तो लैंड आता है, दूसरा क्या आता है, एक्वेटिक। तो नेचुरल इकोसिस्टम कैन बी ऑन लैंड और वाटर, ये दो चीज़, चाहे वो लैंड पे हो, ज़मीन पे हो, या फिर पानी में हो, यही दो चीज़ है जो क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। लैंड में क्या क्या इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, पहले क्या आता है, फॉरेस्ट आता है, ग्रास लैंड आता है, डिजर्ट आता है। ये तीनों कौन सा कहलाएगा, जो फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है और डिजर्ट है, ये तीनों इकोसिस्टम जो है नेचुरल इकोसिस्टम है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से सवाल आता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, इन तीनों में से ऑप्शन देगा आपको कि इनमें से कौन सा क्या है, ग्रासलैंड है, कौन सा इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम कौन सा है, नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है। अब बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। जिस तरह के हमारा लैंड इकोसिस्टम, इसमें क्या क्या था कि फॉरेस्ट, लैंड मीन्स क्या, भूमि, लैंड मीन्स भूमि। तो भूमि पे मतलब मिट्टी के ऊपर जितना भी चीज़ है, जैसे प्लांट हो गया, तो फॉरेस्ट किसका, जंगल किसका बनेगा, पेड़ पौधे का ना। तो जितना भी प्लांट हो गया, घास सब हो गया, या डिजर्ट हो गया, सब किस में आ जाएगा, ये लैंड इकोसिस्टम में आ जाएगा। वही अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, इसमें दो ही चीज़ आता है, एक ओशियन आता है, दूसरा लेक आएगा। ओशियन और लेक आएगा, तो देखते हैं कि ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ओशियन और लेक, तो ऐसा नहीं है कि ओशियन क्या है, बहुत छोटा हो, ओशियन तो बहुत बड़ा है, उसमें तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। लेक है। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे कि नेचुरल इकोसिस्टम देखे कि ग्रास लैंड आ रहा था, फॉरेस्ट आ रहा था, उसी तरह आता है अपना आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या होगा, जो कि हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग ने बनाया है जो इकोसिस्टम, जैसे कि हो गया गार्डन हो गया, तो उनको क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल कहेंगे। दीज इकोसिस्टम मेड बाय ह्यूमन बीइंग। एग्जाम्पल पे क्या दिया है, जैसे गार्डन दिया है, या फिर हम लोग क्रॉप प्लांट लगाते हैं खेत में, धान हो गया, गेहूं हो गया, वह सब भी क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। चलिए चलते हैं इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है।
कि ये जो इकोसिस्टम है इसका फंक्शन क्या होगा कि द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज टू कीप ऑल इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स रनिंग एबल बैलेंस। ये जो इकोसिस्टम है सब एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे क्या आप देख सकते हैं कि ये ग्रास है, ग्रास पे डिपेंड कौन है, ग्रास पे डिपेंड है एनिमल, ऐसे एनिमल्स जो कि घास खाता है। फिर उस एनिमल जैसे लायन, डियर हो गया, डियर घास पे डिपेंड है। फिर डियर पे डिपेंड कौन है, लायन जो है वो इसको, इस डियर को खाएगा। फिर इस लायन को कौन खाएगा, मरने के बाद डिकम्पोज हो जाएगा, इसको बैक्टीरिया खा जाएगा। तो एक दूसरे पे सब क्या है, डिपेंड है। द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज टू कीप ऑल इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, की सारे जितना लिविंग है और नॉन लिविंग है उन कंपोनेंट्स को मिला के क्या करता है, बैलेंस करता है। इकोसिस्टम बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इकोसिस्टम अनबैलेंस होता है तो क्या होगा, सब इन डेंजर में आ जाएगा। इकोसिस्टम मेंटेन ए बैलेंस अमंग प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर कौन हुआ, जैसे कि ग्रास है, ग्रास के पास एनर्जी कहाँ से आ रहा है, सन से आ रहा है। तो प्रोड्यूसर कौन हुआ, ये ग्रास हुआ प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होगा, कंज्यूमर जैसे हो गया कि लायन ग्रास को किसने खाया, डियर ने, तो डियर क्या हुआ, कंज्यूमर हुआ। उसके बाद डियर को कौन खाएगा, डियर को कौन, लायन खाया, लायन खा लिया। अब जब लायन मरेगा तो इसको कौन खाएगा, डिकम्पोजर खाएगा, इसको डिकम्पोजर खा जाएगा।